हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पर एक लेसन प्लान की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये वो लेसन प्लान्स हैं जो मैंने अपने बीएड के टाइम पर बनाए थे और अभी मैं आपके साथ उनको शेयर करना चाह रही हूँ। ये लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस के हैं, क्लास 7 की बुक से, और इसमें पहला ही चैप्टर है पादपों में पोषण। इस चैप्टर को मैंने 5 लेसन प्लान में पूरा किया हुआ है। ये पहला लेसन प्लान है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए मैं डायरेक्ट लेसन प्लान पे आती हूँ। प्रकरण है पादपों में पोषण। कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य वो जो आप विज्ञान के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य वो जो आप जो प्रकरण उन्हें पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से पूरा करना चाह रहे हैं। सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना और छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। इससे अधिक भी आप उद्देश्य लिख सकते हैं और इससे कम भी आप उद्देश्य लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य ये प्रकरण से संबंधित है। छात्र पादपों में पोषण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पादपों में पोषण का बोध कर सकेंगे, छात्र पादपों में पोषण के ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 3 उद्देश्य आते हैं: ज्ञान प्राप्त करना, बोध करना और ज्ञान का प्रयोग करना। पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है छात्र पादपों में पोषण के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु है अपेक्षित पूर्व ज्ञान। हमें पूर्व ज्ञान से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। तो इसका जो व्यवहारिक शिक्षण उद्देश्य है वो है छात्र भोजन का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, यानी छात्र भोजन के बारे में रिकॉल कर पाएंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी है, मैं क्वेश्चन करूँगी, छात्र उसका आंसर देंगे। हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? छात्रों पीपल एक्टिविटी है, हमें जीवित रहने के लिए जल, भोजन और वायु की आवश्यकता होती है। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों में पोषण किस विधि से होता है? संभावित उत्तर या निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बच्चे या तो गलत देंगे या निरुत्तर हो जाएंगे, या कुछ भी ऐसा उत्तर दे सकते हैं जो आपको उसकी व्याख्या करनी पड़े या जो उनको ना आता हो। इस तरीके का आप लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं जिससे आप अपने जो टॉपिक है उसको निकाल सकें। इधर विधि में मैंने लिखा है प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर विधि पर से संबंधित है, अपेक्षित पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु प्रकरण परिचय। छात्र प्रकरण से परिचित हो सकेंगे। इसके बाद तो उद्देश्य कथन हम बोलते हैं आज हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन ऊपर था मैंने यही पूछा था कि पादप में पोषण किस विधि से होता है, जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाए या कुछ और उत्तर दिया, तो वो प्रश्न मैंने उस प्रश्न से ही अपना टॉपिक निकाला है। आज हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि है कथन। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है पादपों में पोषण विधि। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण लेते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। हम बच्चे से पहला क्वेश्चन पूछेंगे, पौधों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चे कहेंगे मिट्टी, सूर्य का प्रकाश एवं पानी। पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? संभावित उत्तर। ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण होगा। बच्चे जब संभावित उत्तर पर आ गए उसके बाद आप स्पष्टीकरण देना शुरू करेंगे। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाती है, अतः ऐसे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं।
जंतु एवं अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। छात्र क्रियाएं पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि है स्पष्टीकरण। इसके उपरांत हम कुछ मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं। पोषण किसे कहते हैं? दूसरा है विषमपोषी जीवों का उदाहरण दीजिए। ये मूल्यांकन प्रश्न आपके पहले स्पष्टीकरण से संबंधित होंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु प्रकाश संश्लेषण। अधिकतर पौधे किस रंग के होते हैं? पौधे हरे रंग के होते हैं। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पौधे की खाद्य फैक्ट्री किन्हें कहते हैं? संभावित उत्तर। ये प्रश्न पूछने के कुछ उद्देश्य हैं, वो हैं छात्र पौधे एवं ऑक्सीजन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। इसका स्पष्टीकरण। छात्र प्रकाश संश्लेषण का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री, अतः सभी पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्पष्टीकरण प्लस प्रदर्शन। आप यहाँ पर कोई भी TLM चार्ट कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिखाया था बच्चों को, जिसका मिनिएचर मैंने यहाँ पर लगाया है, और इसी स्पष्टीकरण के साथ ही मैं इस चार्ट में उनको ये सारी बातें बता रही थी। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं CO2 से खाद्य संश्लेषण में होता है। इसके मूल्यांकन प्रश्न। खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? इसके बाद हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। हम प्रस्तुतिकरण प्रश्न पूछेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। जल एवं खनिज पौधे के किन भाग से अवशोषित किए जाते हैं? जल एवं खनिज जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताइए। संभावित उत्तर या निरुत्तर। ये विधि है प्रश्नोत्तर। ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य था छात्र ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। स्पष्टीकरण। छात्र प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझ सकेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। CO2 प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि है स्पष्टीकरण। इसके बाद इस स्पष्टीकरण से संबंधित मूल्यांकन प्रश्न। पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? 3 शिक्षण बिंदु पूरे करने के बाद अब हम श्यामपट्ट सारांश के बारे में लिखेंगे। छात्र दिए गए ज्ञान को आत्मसात कर सकेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी। यहाँ पे मैंने एक श्यामपट्ट का मिनिएचर लगा दिया है। ये शुरू से लेकर अंत तक आपको श्यामपट्ट में जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है उसे रब नहीं करना, आप मिटाना नहीं होता है, उसे उसी में रखना होता है ताकि बच्चे लास्ट में उसे अपनी कॉपी में उतार सकें। छात्र श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ मैंने कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है तो वह है चौक, डस्टर और श्यामपट्ट। नेक्स्ट है गृह कार्य। ये लास्ट
स्टेप होता है बच्चों को गृह कार्य देना। छात्र दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी। पोषण किसे कहते हैं? पादपों में पोषण की कितनी विधियां हैं? दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। छात्र गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और इसके लिए हम एक लपेट श्यामपट्ट, छोटा सा एक श्यामपट्ट आता है जो रोलिंग बोर्ड जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं ताकि जो भी हमने अपने श्यामपट्ट पर पहले बच्चों के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं या इन्फॉर्मेशन जो लिखी हैं हमें उसको मिटाना ना पड़े और हमें ज़्यादा समय ना लगे गृह कार्य लिखने में। तो इसलिए हम पहले से ही घर से ही एक रोलिंग बोर्ड पर गृह कार्य लिख के आते हैं। ये सब करवाने के बाद उस रोलिंग बोर्ड को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और वो उसको अपनी कॉपी में उतारते हैं। तो इस तरीके से ये पहला लेसन प्लान ख़त्म। थैंक यू।